हेलो बच्चों, PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 4 यूनिट के पूरे जितने भी CBSE बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं हम सॉल्व कर चुके हैं। आप उसे जाके देख सकते हैं, सभी उपलब्ध हैं, अपलोडेड है वीडियो। और आज हम देखेंगे 5वां यूनिट जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें भी जो भी CBSE बोर्ड के क्वेश्चन आए होंगे उसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे और देखेंगे जितने भी पार्ट में बनता है। हो सकेगा प्रयास ये करते हैं कि एक ही पार्ट में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो आइए देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं हमको सॉल्व करते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन होंगे जो भी पार्ट होंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक बार मैग्नेट है, हैज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, m है। इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल। अब यहाँ पे थीटा देखिए, पैरेलल है इसका मतलब थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। एंड टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म, ये भी ध्यान रखना यूनिफॉर्म बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड। एंड इन दिस पोजीशन द मैग्नेटिक टॉर्क कितना, टॉर्क कितना होता है टाउ, अगर वेक्टर में देखें m क्रॉस b होगा, जहां m क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, b है मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया जा रहा है। थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो मॉड m एंड b एंड साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगा m क्रॉस b, जो भी होगा m एंड b के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थीटा आपको 0 दिया गया है तो टॉर्क आपका कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कितना होगा, 0। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकते। यहाँ पे टॉर्क पहले पूछा आपसे, टॉर्क या ये होगा टॉर्क या ये होगा। उसके बाद आपसे क्या है, फोर्स ऑन इट, फोर्स कितना होगा। जब भी कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो उस कंडीशन पे दोनों ओर फोर्स हमारे अपोजिट लगेंगे यानी इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। उस केस में हमारा फोर्स जो है टॉर्क तो होगा, टॉर्क पैरेलल है ये तो 0 हो गया, ठीक है, पैरेलल होने की वजह से 0 हुआ, वरना हमारा जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, 0। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस केस में वो कौन सा होगा आपका, दिस इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दोनों आपके 0 होंगे। इसी तरह से हम आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हर एक पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप ही बनाएंगे। किसी बार मैग्नेट की बात करें तो बाहर आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जाते हैं, अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगे, इसकी ये डायरेक्शन है। इस तरह से हम कहेंगे, यहां पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, ये पहले ही आपको 100% है, ये क्या है आपको आइडिया लग जाना चाहिए हमारा क्या है, गलत। पहले आपको जो 100%, अगर कभी ऑप्शन आपको नहीं भी क्लियर हो तो आपको पहले जो जानते हैं उसके बारे में देख सोचिए। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। यहां पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। हम ये ऐसा कह नहीं सकते, ये हम पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा हम बाहर की बात कर रहे हैं या अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका एंड या ओरिजिन नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है एक सोलेनॉइडल वेक्टर होता है, ठीक है, जिसका ओरिजिन नो सोर्स नो एंड नो सिंक, इसका कोई भी सिंक, क्योंकि इसका क्या है जब आप डाइवर्जेंस निकालेंगे इसका 0 आता है, डेल डॉट बी, मैंने आपको बताया है, थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, ये सब भी जानते रहिए। 0 होता है मतलब ये क्या है एक सोलेनॉइडल वेक्टर है, इसका नो सोर्स नो सिंक की कंडीशन होती है। तो यहां पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्टार्ट होगा, बल्कि ये क्या होगा, मैंने आपको जैसा कि बताया कि अंदर क्या हो साउथ से नॉर्थ जाएगा, बाहर नॉर्थ से साउथ आएगा, ये भी हम नहीं कह सकते। अगला क्या है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। अब केवल एक ही ऑप्शन सही होंगे तो ये सही है तो बाकी गलत होने चाहिए। आइए देखते, फिर भी हमको देखना होगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी ऐसा नहीं होगा। दो मैग्नेटिक लाइन कभी आपस में कट नहीं कर सकते, अगर वो कट करते भी हैं तो वहां पे हमें उस पॉइंट पे हम दो टेंजेंट मिलेंगे। इसका मतलब हमने कहा कि वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है, और 2 डायरेक्शन होने का मतलब क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी भी कट नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका
कि क्वेश्चन नंबर 3 है assertion and reason आर टाइप क्वेश्चन है, given below are the two statement labeled as assertion and reason, select the most appropriate answer from the option given below। आपसे कहा गया है the poles of a bar magnet cannot be separated। हमने आपको अभी बताया, ऊपर भी बताया कि मैग्नेटिक मोनोपोल जब एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसके मोनोपोल हम पा कैसे सकते हैं, मिलेगा ही नहीं। मोनोपोल का मतलब ये होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं कि चार्ज हमारे मोनोपोल में होते हैं, प्लस क्यू हम देखते हैं, प्लस क्यू से हम फील्ड भी निकालते हैं, माइनस क्यू से हम फील्ड या पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो जो इस प्रकार से एक चार्ज हमें मिलता है उसे बोलते हैं मोनोपोल। लेकिन अगर आपने कभी ऐसा नहीं देखा एक नॉर्थ पोल मिला है यहां पे एक साउथ है, ऐसा कभी हम नहीं बोलेंगे। हमेशा जब भी होंगे नॉर्थ एंड साउथ दोनों एक साथ होंगे। अगर ऐसा होता है आपके पास कोई बार मैग्नेट है भी और हम कहें कि उसमें क्या करें कि हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके नॉर्थ अलग करेंगे, साउथ अलग करेंगे, आप चेक कर सकते हैं किसी भी बार मैग्नेट को आप जितना भी ब्रेक करेंगे उसमें नॉर्थ साउथ ऑटोमेटिक बनेगा। कभी हम पा ही नहीं सकते केवल नॉर्थ या साउथ हो। आप इसको बीच से ब्रेक करिए, तुरंत इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। तो पहला है क्या कि द मोनोपोल द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, सही है। दूसरा क्या कहता है, रीजन क्या कहता है क्यों नहीं होगा, कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन हाँ अब उसके अलावा भी सोचिए कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को, इसका मतलब हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कई बार किया हमने, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही होगा ये। तो इस तरह से हम करेंगे। वैसे भी आपके नोट्स में डिटेल में लिखा गया है, यहाँ तो हम आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। इसी तरह से होंगे, बहुत टफ नहीं होंगे, आप विचार करते रहिए कि टफ होंगे, बस इसे नॉर्मल आप सभी बातों को जानते रहिए, जितना डेफिनेशन है उसको पढ़ते रहिए, चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि राइट द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द बार मैग्नेट। तो इसकी प्रॉपर्टीज पहले ही हमने पढ़ा कि भाई ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि मोनोपोल क्या होता है, मोनोपोल आपका इसमें एग्जिस्ट नहीं होता। कैसे मोनोपोल होगा, मोनोपोल कहने का मतलब हम नॉर्थ या साउथ को अलग अलग हम नहीं देख सकते, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, हमेशा ये क्या बनाएंगे, क्लोज्ड लूप बनाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, ये क्लोज्ड लूप बनाते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर कट ईच अदर, ये कभी भी नेवर कट ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, नेवर कट ईच अदर, नेवर कट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो डेंसिटी ऑफ लाइन होती है, जो यानी हम कहें इंटेंसिटी ऑफ लाइन होती है मैग्नेटिक लाइन, वो ये शो करेगी आखिर वो फील्ड कितना स्ट्रांग है या वीक। जैसे मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा है, ऐसा आपसे पूछा जाए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कि यहां पे ज्यादा होगा, तो आप कहां बताएंगे, जहां पे हमारी इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी लाइन की या इंटेंसिटी हाई है। लाइन पास पास में लाइनें होंगी तो वहां क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। ऐसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा होगा, सेम टू सेम। और यहां पे क्या होगा, कम होगा। तो ये हम प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं इसमें आसानी से, तो ये आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन आपका, देखिए, एक बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 जूल टेस्ला है इनवर्स, इज अलाइंड इन 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड है, फील्ड, ठीक है, 0.44 टेस्ला। कैलकुलेट द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, किस डायरेक्शन में नॉर्मल हो, एक दूसरा अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तीसरा है द टॉर्क निकालना है कब, ये नहीं होगा, द फाइनल ओरिएंटेशन इन केस, जो फाइनल ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक डायपोल का उस केस में। तो हमको पता है वर्क डन क्या होता है इन केस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हम जानते हैं वर्क डन क्या होगा, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे थीटा 1 हमको पहले ही दिया है 60 डिग्री, बस। अब आप इसको क्या करना है, एक केस आपको दिया है कि कब हो, जब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब थीटा इक्वल टू 90 रख दीजिए यहाँ पे, और एम की वैल्यू आपको आइडिया है कितना है, 6 है, बी की वैल्यू कितनी है, 0.44 है, ये आ गया। दूसरा आपसे कह रहा है कि तब निकालिए जब क्या हो,
कि जब यहाँ पे क्या है अपोजिट अलाइन हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में क्या होगा, ये तो आपका 60 डिग्री होगा, लेकिन दूसरा क्या है कि अपोजिट अलाइन है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये हो गया 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी, मतलब 0.5, और वो -1 हो जाएगा। तो इससे हम वर्क डन निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना, बड़ा सिंपल सा, ये फार्मूला सबको आइडिया है, डेरिवेट भी हुआ है। चलिए अगला क्या किया गया है इसमें, द टॉर्क ऑन द मैग्नेट द फाइनल ओरिएंटेशन इन दिस केस क्या होगा, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होगा एम बी, मतलब एम क्रॉस बी होता है, अगर वैसे लिखिए स्केलर में एम बी साइन थीटा। अब थीटा कितना, फाइनल ओरिएंटेशन कितना है 180 है, जैसे ही 180 रखेंगे हमारा क्या हो जाएगा 0, तो टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा 0। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन है, कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक स्मॉल कंपास है, स्मॉल कंपास नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m है, इज फ्री होगा यहाँ पे, फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the direction of uniform magnetic field B. The moment of inertia of the needle above the axis is I, and the needle is slightly disturbed from the stable position, then the released and prove that it executes simple harmonic motion, hence the deduced expression for it and time period. ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में करवाया है, आप देख सकते हैं उसको। चलिए मैं कराता हूँ इसको, देखिए थोड़ा सा हम एक अलग से पेज लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने का मतलब ये है कि वहाँ पे क्या है, और वो भी रोटेशनल मोशन है ये, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होगा उसके अराउंड करेगा, तो वहीं पे एंगल होगा, और एंगल कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, थीटा शुड बी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो रोटेट करेगा तो यहाँ पे हमें टॉर्क लगेगा, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा जो कि मीन पोजिशन की ओर लाएगा। अब वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, टाउ इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं उसको रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, इसे बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसे वहां रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना F इक्वल टू -kx, वैसे ही। तो टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे -mb, माइनस लगा रिस्टोरिंग के लिए है, -mb कि हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगा, एंड साइन थीटा, ठीक। अगर इसको हम मान लें कि इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम देख सकते हैं, अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है उस समय, देखिए जैसे हम देखिए एक हमारा होगा कि भाई अगर हम लीनियर की बात करते हैं वहां पे हम फोर्स बोलते हैं F इक्वल्स टू ma, बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में F इक्वल्स टू ma, लेकिन रोटेशनल मोशन में यही क्या बनेगा आपका टॉर्क होगा। टॉर्क में क्या लिखते हैं हम लोग, टॉर्क क्या लिखेंगे, फोर्स टॉर्क का रूप लेता है, और m क्या हो जाए, जहां पे यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रोटेशनल मोशन में मास का काम कौन करता है, इनर्शिया करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का काम, और यहां पे अल्फा हो जाएगा। अच्छा अल्फा यहां पे क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, जहां पे ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको, आइए करते हैं इसको। चलिए तो यहां से हो जाएगा आपका टॉर्क, हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, यहां बोल सकते हैं सिंस टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई dt स्क्वायर होगा। अच्छा इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, और दोनों ही इक्वेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आई d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू -mb साइन थीटा, और थीटा शुड बी स्मॉल, थीटा शुड बी, अगर बहुत ज़्यादा थीटा होगा तो हमारे लिए वैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का काम खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आई d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर कितना हो जाएगा -mb थीटा, ये कितना हो जाएगा आई d2 थीटा अपॉन
डी टी स्क्वायर प्लस एम वी थीटा इक्वल्स टू 0, या हम कह सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एम बी अपॉन आई थीटा इक्वल्स टू 0, ये होगा। और यही हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जहां पे ये प्रिटेंड किसको दिखाता है आपको, ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम बी अपॉन आई, या लिख सकते हैं ओमेगा कितना हो जाएगा, रूट में एम बी अपॉन आई। और हम रिलेशन जानते हैं टी इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, या लिख सकता हूँ कि 2 पाई ओमेगा क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा आई अपॉन एम। तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहाँ से आपको शो कर रहा है आपको। और दूसरी बात क्या है, ये इसका टाइम पीरियड आपका ये होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम वहाँ अटेम्प्ट करेंगे। चलिए अगला दिया गया है, स्टेट गॉसेस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। कह रहा स्टेट गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। गॉसेस लॉ क्या कहते हैं, देखिए गॉसेस लॉ दो जगह पे, आपने गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा कि भाई किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने निकलते हैं। तो हमने क्या कहा वहाँ पे, जितना भी चार्ज इनक्लोज करता है क्यू इन या क्यू नेट बोलते हैं, अपॉन क्या होता है 1/ε0 टाइम्स होता है, दैट इज ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू नेट अपॉन ε0। सेम उसी तरीके से यहाँ पे है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से नेट मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 0 होगा। ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का है कि 0 होगा हमेशा, कि आपका बी डॉट डी एस एन कैप डी एस लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस के लिए। ये जो गोला बनाता हूँ क्लोज्ड का मतलब, इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, इसको हमने एक जगह और पढ़ा है, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब सोलेनाइडल वेक्टर होता है। नो सोर्स नो सिंक इसका मतलब होता है। इसको हमने कहाँ यूज किया है, मैक्सवेल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने यूज किया था, ठीक है। इसे बोलते हैं हमने गॉसेस लॉ, कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमारा मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल इसका होगा नहीं। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस होता है ऐसे, इसमें मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ एंड साउथ में, तो इससे जो भी मैग्नेटिक लाइन निकल रही है इसके अंदर है तो ठीक है। अगर बाहर भी जाते हैं ये मैग्नेटिक लाइंस, तो बाहर जाएंगे, जहां से निकलेंगे, एक जगह से निकलेंगे, यहां पे आया मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, सरफेस इधर है, तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव सरफेस इंटीग्रल है। लेकिन यहाँ पे इंटर कर रहा है और इसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, तो यहाँ पे निगेटिव सरफेस इंटीग्रल होगा। टोटल जो फ्लक्स सम करेंगे ये दोनों क्या होंगे, मिलके 0 होंगे। ये तो 0 हो ही रहा है, बाहर निकल नहीं रहा है। जो बाहर निकलेंगे भी तो एक जगह से निकलेंगे, दूसरे जगह क्या होंगे, इंटर करेंगे ना, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यही सिग्निफिकेंस है इसका। और डिफरेंशियल फॉर्म में ये भी बोलते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी 0, इस तरीके से भी बोलते हैं, डेल डॉट बी लिखते हैं 0 ना। डाइवर्जेंस का मतलब नो सोर्स नो सिंक, जिसका ये पता ना हो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, नो सोर्स नो सिंक। उसको एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं कि सोलेनाइडल वेक्टर बोलते हैं इसको। बी को हम क्या बोल सकते हैं, सोलेनाइडल वेक्टर बोलते हैं। चलिए, इसी तरह जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ई को क्या बोला था, उसका कर्ल 0 होता है, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू 0, उसे बोलते हैं इरोटेशनल वेक्टर। ओके, ये सब लिखवाया है आपको। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, अबव क्यूरिस टेम्परेचर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, ये एक एमसीक्यू है, चलिए देखते हैं। तब एक एमसीक्यू है, कह रहे हैं अबव क्यूरिस टेम्परेचर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायामैग्नेटिक। क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर क्या होगा, क्या होता है, देखिए जब क्यूरी टेम्परेचर अगर ये है, ये टेम्परेचर इस तरफ है, अगर ये क्यूरी टेम्परेचर है, इधर फेरो होता है, इधर क्या होगा, पैरा हो जाएगा। मतलब अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल किस में चेंज हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक में। कहीं लिखा है ये, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये स्पेस है इसके बीच में, देखिए यहां भरना है आपको, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं।
बाई ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, बाई ए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? रिपेल्ड बाई द, रिपेल्ड, रिपेल होते हैं, रिपेल्ड। मतलब कहने का मतलब ये जहां भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, यहां पे कन्वर्ज हो जाएगा जब आएगा। और यही पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होते हैं? ये सॉरी डाइवर्ज होंगे, किसमें? डायामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ज होंगे, ठीक है। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में जाते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, रिपेल होते हैं ना उस डायरेक्शन में, अपोजिट। और वो क्या होते हैं? डिफ्लेक्ट किधर होते हैं? उसी के डायरेक्शन में होंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये डिफरेंस है। और अगला देखिए आप इसमें, इन व्हाट वे इज द बिहेवियर ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। 1 मार्क के क्वेश्चन है, व्हेन द केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, तो ये 1 मार्क में है तो 1 मार्क के हिसाब से आप आंसर भी लिखेंगे। कह रहा किस तरीके से ये अलग है, डायामैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट है किससे? पैरामैग्नेटिक। पहली बात तो ये है कि जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक तो डिफ्लेक्ट होगा, कैसे? कि उसी के डायरेक्शन में जो कि पैरामैग्नेटिक होंगे वीकली, और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए ये बात है। दूसरी बात क्या है? इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होती है? लेस देन 0 होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं उसी में। जैसे आप उसी में अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे ये आपका ये है, आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है, पैरामैग्नेटिक है, O2 है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में आप क्या लिखेंगे? इसमें कॉपर है, बिस्मथ है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब हम इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे कि अलग अलग हैं, कैसे हैं, किस तरीके से। अगला देखिए, डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक, अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है आपका कोई, ठीक है, अगर मैग्नेटिक लाइन से जाती हैं तो क्या करेंगी ये? अगर ये मैग्नेटिक लाइंस हैं तो ये क्या करती हैं? यहां से डाइवर्ज होती हैं। अच्छा, कैसे, क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें जो अलाइनमेंट होता है पार्टिकल का वो कैसा होता है? अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए ये डिफ्लेक्ट होते हैं किसके? अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो डिफ्लेक्शन होता है वो किधर होता है? अपोजिट टू द मैग्नेटिक, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ इस तरीके से होंगे और रिपेल्ड होंगे। 1 नंबर का ये लिखेंगे। फिर 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन ये दिया गया है आपको कि रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। अच्छा, यहां पे म्यू आर होगा, ठीक है, ये म्यू आर है, ठीक है। एक्स आर होता है ना, एक्स आर इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1 होता है। ये रिलेशन होता है किसमें? जाई आर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमिबिलिटी, इसमें रिलेशन होगा। तो कह रहा है रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल 0.5 है, एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एंड राइट इट्स रिलेशन टू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये तो लिख दिया पहले ही। और आइडेंटिफाई द मटेरियल कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ 0.5 रखिए, क्या होगा? 0.5 माइनस 1, माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसमें है? लेस देन 0 है, लेस देन 0। इसका मतलब 100% ये क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ये भी पहचान लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा गिव 2 पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। कह रहा 2 पॉइंट्स में अलग करिए। किसको? अभी ऊपर किया था हमने, इसको अभी ऊपर किया ना, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या होगा? उसी के डायरेक्शन में होगा, डिफ्लेक्ट करते हैं। ये क्या? वीकली। और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसके एग्जाम्पल भी लिख दीजिए आप। इसका क्या होता है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या है? 0 और 1 के बीच में होगा। ये क्या होगा? लेस देन 0 होता है। ये इसमें एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, अभी ऊपर भी लिखा था हमने, एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है, O2 है। इसमें क्या लिख सकते हैं आप? कॉपर, बिस्मथ, ये सब लिख दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विथ ए डायामैग्नेटिक मटेरियल, a paramagnetic material placed in external magnetic field, and mention briefly the properties of these material which explain the behavior। ये है 2013 का क्वेश्चन है। तो ये आप देखिए, ये कैसे कर सकते हैं हम? कह रहा है कि डिपिक्ट द बिहेवियर, उसको डिपिक्ट करते हैं हम बिहेवियर को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे करेंगे? आइए देखते हैं इसको। तो इसमें दिया गया है कि आपको अलग करना है डायामैग्नेटिक। अच्छा, यही तो अभी किया हमने पहले भी किया इसको।
ठीक है, और 1 नंबर में ही है ये, ठीक है, 1 मार्क्स में है ना, तो उस हिसाब से आप आंसर करेंगे वहाँ पे एग्जाम में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, वही चीज़ आप लिखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, राइट द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गिविंग 1 एग्जाम्पल फॉर ईच। चलिए, तो कह रहा है 3 एग्जाम्पल आप अलग अलग बताइए। जैसे पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल हैं, जब सभी में पहले पॉइंट में सभी लिखेंगे, ये क्या होगा, उसी के फील्ड की डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट होते हैं, थोड़ा हल्का सा वीकली, ये अपोजिट होंगे, ये स्ट्रांगली होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। चलिए, दूसरा क्या है, इसमें क्या होगा, कितने लिखने हैं मटेरियल, 3 पॉइंट्स। दूसरा क्या होगा, इसके लिए जो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा ये 0, ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है मैग्नेटिक, 1 के बीच में, इसमें कितना होगा, जाई कितना होगा, <<1 होगा, ठीक है, एंड <0 होगा, और ये कितना होगा, हमेशा क्या होगा, 1 बड़ा होगा, ये है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसके एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं, इस पॉइंट के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं ना। एग्जाम्पल इसमें क्या होंगे, जैसे पैरामैग्नेटिक में हम क्या लिख सकते हैं, आपका देखिए इसमें प्लेटिनम है, ये सब लिख दिए आप, देखिए, और डायमैग्नेटिक में आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं आप, कॉपर है, बिस्मथ है, फेरोमैग्नेटिक आयरन, निकिल, कोबाल्ट आप लिख दीजिए, ये ऑप्शन है इसके। तो इस तरीके से इसमें आप देखिए, इसमें आप देखिए प्लेटिनम है, गोल्ड है, O2 है, सभी में एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो ये सब इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तरह तरह से, तो इनके बारे में आप जानते रहिए। अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए 16 क्वेश्चन है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल is 0.9853. Identify the type of material and draw the modification of the field pattern on keeping a piece of this material in the uniform magnetic field. तो कह रहा है एक ससेप्टिबिलिटी दिया गया है, ससेप्टिबिलिटी कितनी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक भी होता है इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप टोटल पूरा बोलेंगे, ये क्या है, लगभग 0.9853। अब हम जानते हैं कि जो डायमैग्नेटिक उसका <<1 होता है, ये तो है नहीं, उसका >1 होता है, ये लगभग 1 के करीब है, तो हम कहेंगे हाँ 0 और 1 के बीच में है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या होगा, इस केस में अगर ये मटेरियल कहीं रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, इसके लिए लाइनें क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, ठीक है, ये कन्वर्ज करता है, जबकि डायमैग्नेटिक अगर वहीं रखा हो तो क्या करेगा, डाइवर्ज करता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक लाइंस को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देगा डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इसलिए वहां डाइवर्ज होता है, यहां पे क्या होता है, कन्वर्ज होता है पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि डायग्राम बना के दिखाना है, द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड हाउ डज वन एक्सप्लेन दिस फीचर्स, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। चलिए, तो डायग्राम से ये होता है बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। चलिए देखते हैं डायग्राम क्या बनाना है। आप देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अगर कहीं ऐसा मटेरियल रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, तो अगर ये है तो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, ये डाइवर्ज होंगे, डाइवर्ज है, ये किसके लिए बना रहा हूं, डायमैग्नेटिक है। अगर यही हमारा क्या हो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होते हैं, कन्वर्ज होके जाते हैं इससे, इनका अलाइनमेंट क्या होता है, उसी के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये है। तो हम इसके डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिखाइए कि कितना होता है, इसके लिए जाई क्या होगा, m<1 लिखवा 0 होगा, ये क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, 0 से बड़ा और 1 से स्मॉल होगा। तो ये सब बातें हमको उसमें लिखना है। कुछ एग्जाम्पल लिखिए। डायमैग्नेटिक में आप क्या क्या लिख सकते हैं, डायमैग्नेटिक में कई चीज़ें हैं, उसको लिखिए। पैरामैग्नेटिक में आप लिख दीजिए, प्लेटिनम है आपका, ठीक है, गोल्ड है आपका, इसी में आएगा, O2 है, ये सब लिख दीजिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, बिस्मथ है, तो ये सब आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आप लिखेंगे, कैसे कैसे अलग करेंगे इनको, तो ये तरीके होते हैं आपको करने के।
अटेम्प्ट करने के बाकी इसको डिटेल में आपके नोट्स में अभी भी होगा, उसको रिवाइज करते रहा करिए। ये हमारे PYQs हैं, जो भी आते हैं, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको यहाँ पे CBSE बोर्ड के सॉल्व कराए जाते हैं, और कैसे आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत स्ट्राइक हो इसका आंसर क्या होगा। बाकी आप वहाँ सिस्टमेटिकली लिखेंगे जैसे एग्जाम में लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसको आप पूरा करेंगे। ये तरीका है, आपकी नोट्स में वैसा ही लिखवाया गया है जैसे आपको एग्जाम में सेम टू सेम लिखा जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज के कुछ, तो इनको आप सॉल्व करिए अच्छे से। एक बार और जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी आप देखा करिए, रिवाइज किया करिए। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।